हाय डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो डिवाइन फेमिनिन आप सभी के लिए एक वार्निंग मैसेज है। कल जो मेरा वीडियो था रीयूनियन चैनलिंग पे कि बहुत सारी डीएफ का रीयूनियन होने वाला है, बट आज जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी के साथ कि आखिर क्यों रीयूनियन के पहले ही आप लोगों से ये गलतियाँ क्यों हो रही है। बहुत टाइम से एक डीएफ मुझसे जुड़ी हुई है, टाइम टू टाइम मैं इसको गाइड कर रही हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है, और वो डीएफ बहुत अच्छे से हर चीज़ कर रही हैं, बहुत हाई लेवल की डीएफ है। बट क्यों ऐसा हुआ उनके साथ, रीयूनियन के कुछ टाइम पहले ही उनका डीएम थर्ड पार्टी में क्यों चले गया, उसके बारे में आज मैं नहीं वो डीएफ आपसे हर चीज़ शेयर करेगी कि जो गलतियाँ उससे हुई है वो आप ना करो। तो वीडियो को पूरा सुनिए, उनको ब्लेसिंग सेंड करिए कि वो जिस कंडीशन में अभी है यूनिवर्स उनको स्ट्रेंथ दे कि वो इस सिचुएशन से बाहर आ सके। और आप लोगों के लिए भी एक वार्निंग मैसेज है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझिए कि कहीं आप लोग ये सब गलतियां ना करो। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शमा है और जैसा कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में लास्ट 3 ईयर्स से हूँ, 2020 से हूँ। और उसके बाद मैं अवेकनिंग भी हुई मेरी। जैसे मैं डीएम एनर्जी में हूँ, फीमेल बॉडी में मैं डीएन एनर्जी में हूँ, और मेरे जो डिवाइन फेमिनाइन है वो मेल बॉडी में है, फेमिनाइन एनर्जी। और अवेकनिंग मैस्कुलाइन एनर्जी की पहली हुई है, मतलब मेरी अवेकनिंग पहले स्टार्ट हुई है। मेरी फॉल्स ट्विन से मेरी अवेकनिंग हुई, और गाइडेंस जैसे जैसे मिलता गया वैसे वैसे चलता गया। शुरू में तो 1 साल तक मुझे कोई गाइडेंस नहीं था, तो यूट्यूब ही मेरा गाइडेंस था। गॉड ही मेरे मुझे अपने थ्रू गाइड करते थे। तो जो मुझे यूट्यूब पे दिखाई देता था, जो मुझे मटेरियल्स मिलता था इनर वर्क के लिए, मैं वही करने जा रही थी। फिर मेरी पहचान हुई महजबीन मैम से एक इंस्टाग्राम रील के थ्रू। वहाँ पे मैंने देखा, फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने उन्हें रियलिटी बताई कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। इस टाइप से उन्होंने फिर मुझे धीरे धीरे गाइड करना शुरू किया, इनर वर्क दिया। मैं इनर वर्क करती भी रही, उसके मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दिखते भी रहे। और लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि मुझे जो गुरु मिले हैं ना आज की डेट में, मेरे पास जो गुरु है, अल्लाह करे ऐसे गुरु ना, ऐसे मेंटर सबको मिले, हर एक ट्विन फ्लेम को मिले, इवन हर एक कॉमन इंसान को भी मिले। मैं अपने गुरुओं को, मैं अपने मेंटर को कभी भी परेशान करती हूँ, मैम ऐसे हो गया, मैम ये हो गया, वो हो गया। दोनों ही मेरे मेंटर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत गाइड करते हैं। और जैसे जैसे इश्यूज़ मेरे सामने आते रहते हैं वैसे वैसे मुझे बताया भी जाता है। बट ये होता है ना कि कभी कभी, जैसे मैं मस्कुलाइन एनर्जी में हूँ, तो मैं कभी कभी ज़रा अपने ही धुन में चलती रहती हूँ। तो वो चीज़ें, गलतियाँ हुई हैं मेरे से कि मुझे बताया गया मेरे मेंटर की तरफ से कि ये इशू है आपके, मैंने वो हील करवाई। या फिर कई बार तो महजबिन मैम ने ही मेरे काफ़ी सारी हीलिंग करवा के दी है, और जो मुझसे हो सकता था वो मैंने भी किया है। देन मुझे ये भी बताया गया, जैसे कि मेरे फैमिली में एक पैटर्न चलता आ रहा है शादियाँ टूटने का, एंगेजमेंट टूटने का। ये पता नहीं कितने ही ज़माने से चलता आ रहा है, बट जहाँ तक मुझे बताया गया और मुझे पता है, तो मैंने अपनी अभी तक की लाइफ में अपने मामा लोगों की शादियाँ टूटते हुए, जुड़ते हुए, दो दो तीन तीन मतलब ऐसे ही देखा है मैंने। तो ये चीज़ मुझे बतानी चाहिए थी, और मैंने शायद बताई भी थी। मुझे गाइड भी इसके बारे में किया गया था कि ये आपका फैमिली पैटर्न है, इसे ब्रेक करना पड़ेगा, इसकी हीलिंग करनी पड़ेगी। बट फिर मेरे और ट्विन के बीच में इतने अच्छी चीज़ें होने लगी, इतने अच्छे से हम पिछले 2 महीने से इतने अच्छे हो गए रिलेशन हमारे, कि मुझे ऐसे लगने लगा कि हाँ, बस मेरा इनर वर्क हो रहा है। तो मेरे ट्विन में इतने अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हैं, और इतने पॉजिटिव चेंजेस है कि मुझे ऐसे लगने लगा कि बस अब मेरा रीयूनियन होने ही वाला है, करीब ही है। तभी तो मेरा ऑन ऑफ सिचुएशन ख़त्म हो गया है। मेरा ट्विन इतना अच्छा हो गया, जैसा मैं सोचती थी वैसा ही बिल्कुल मेरा ट्विन बन गया है। तो ये चीज़ मैंने की, और वो हुआ ना कि मैं जैसे अपनी ही धुन में रही कि बस सारी चीज़ें तो अच्छी हो गई। गॉड ने भी मुझे ख्वाब में कई बार ख्वाब दिखा दिया कि ये इंसान से ही मेरी मैरिज होने वाली है। मेरे मैरिज के मैंने ख्वाब देखे ट्विन के साथ, तो मैं कंफर्म हो गई कि अब तो मेरा रियूनियन करीब में ही है। तो मुझे
मतलब ये लगने लगा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं इनर वर्क को रिलीज ये भी कर देती हूँ, कम भी कर देती हूँ, तो कोई मसला नहीं। फिर रमज़ान भी शुरू हो गया और रमज़ान के रोज़ों में मैं इनर वर्क तो बिल्कुल मैंने बंद कर दिया। और इस बीच हमारी चीज़ें भी बहुत अच्छी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं स्किप करती हूँ, रेस्ट करती हूँ, देन उसके बाद रमज़ान के बाद मैं फिर से इनर वर्क अच्छे से स्टार्ट करूँगी। बट हुआ यूँ कि रमज़ान के ही दिनों में मेरे डीएम की मैरिज उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती तय कर दी, रमज़ान में फ़िक्स भी कर दी, रमज़ान में शादी भी कर दी, निकाह भी कर दिया। जबकि रमज़ान में जनरली ऐसे होते नहीं हैं, 2 दिन बचे थे ईद के लिए, बट वो लोग 2 दिन भी नहीं रुके। इतना अर्जेंसी में ये सब हुआ कि समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। मुझे सडनली पता चला, और ये चीज़ मेरे डीएफ को मालूम थी कि उसका निकाह तय किया गया है, बट वो खुद अपने टेंशन में था क्योंकि वो ये शादी चाहता नहीं था। ऑलरेडी वो एक डिवोर्सी ले चुका है, तो वो दूसरा डिवोर्स नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि मैं कितनी भी शादियाँ करूँगा डिवोर्स तो लूँगा, क्योंकि मैं किसी को मैनेज ही नहीं कर सकता एज अ वाइफ अपनी लाइफ में। तो वो उधर वो अपने मेंटली स्ट्रेस में था, मुझे पता ही नहीं कि ये क्यों स्ट्रेस में है। मैं अपनी खुशी में थी कि चलो चीज़ें अच्छी हो गई है, और अचानक से इतना बड़ा धक्का लगा है मुझे। और ये चीज़ मुझे पता चलती भी नहीं। अगर मेरे डीएफ की जो भाभी है, उन्होंने अगर स्टेटस नहीं डाला होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे डीएम की मैरिज हो चुकी है, मतलब डीएफ की मैरिज हो रही है। और अभी तक मुझे क्लियरिटी नहीं है कि रियलिटी में ये मैरिज क्यों हुई है, कैसे हुई। क्योंकि जैसे ही मुझे शादी से पहले जो रिचुअल्स होते हैं उसका जैसे ही मुझे पता चला, मैंने तुरंत अपने डीएफ को ब्लॉक किया, और उसने भी मुझे ब्लॉक किया। मैंने भी उसके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डिलीट करके उससे टोटली ख़त्म ही कर दिए, ये बोल के कि अब आपका मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ही ख़त्म, हिसाब किताब बंद इस टाइप का। तो वो तो बेचारा डीएफ एनर्जी में है, तो वो मुझे बैक आंसर नहीं कुछ कर सका, लेकिन मैं हूँ डीएम एनर्जी में। तो मैं उस टाइम पे तो मैंने खुद को ऐसे स्ट्रांगली संभाला कि बस मैंने जैसे ही मैंने उसके शादी की वो फ़ोटो देखी, मेहंदी वगैरह की फ़ोटो देखी, उसकी दुल्हन की फ़ोटो देखी, तो मैंने अपने आप को सबसे पहले ये अफर्मेशन दिया कि क्षमा, अगर इसमें ये अगर रियलिटी है, उसकी शादी अगर ये रियलिटी है, तो इसमें तेरी ही भलाई है। तो 1 दिन 2 दिन तो मैं ठीक है, मैंने अपने आप को इतना पत्थर बना लिया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस टाइप का मैं अपने आप को अफर्म कर करके खामोश करे। 2 दिन के बाद जैसे ही ये सोलर इक्लिप्स चला गया, फिर मुझे इतनी पर्जिंग स्टार्ट हुई, इतनी पर्जिंग, इवन अभी भी मुझे पर्जिंग हो रही है कि ये सोच के कि गॉड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बट हाँ, मैं गॉड को भी ब्लेम नहीं कर सकती, मैं अपने ट्विन को भी ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ट्विन ने जनवरी में ही मुझे क्लियरली बोल दिया था कि तुम अगर काम नहीं करोगी, तुम अगर कुछ नहीं करोगी, तो मेरे घर वाले मेरी शादी ज़बरदस्ती कहीं कर ही देंगे, फिर तुम बैठना, आना तुम फिर मेरी शादी में बैंड बजाने। उसकी इस चीज़ को ना मैंने सीरियसली नहीं लिया था। मुझे ऐसे लगा था कि ये तो हमेशा ही ऐसे बोलते रहता है, और मैं जितना कर पा रही हूँ उतना इनर वर्क तो मैं कर रही हूँ। हालांकि वो ये चाहता था कि उसके घर पे भी मैं ही स्टैंड लूँ, बट मैं ये नहीं चाहती थी कि उसके घर पे मैं बात करूँ। मेरा ये कहना था कि मैं अपने घर पे स्टैंड लूँगी आपके लिए, आप अपने घर पे मेरे लिए साइड लीजिए। बट वो कहीं ना कहीं एकदम लो एनर्जी में और फैमिली में को डिपेंडेंट होने की वजह से और मम्माज बॉय होने की वजह से वो ले ही नहीं पा रहा था स्टैंड। और फाइनली उसने फिर घर वालों की प्रेशर में आके शादी के लिए हाँ कर दी होगी मजबूरी में, और निकाह हो गया। तो मैं गलत इसमें किसी को नहीं बोलूँगी। मेरे दोनों मेंटर्स ने मुझे बताया था कि बेटा तुम्हारे ये एंसेस्टर के पैटर्न होंगे, इसी हीलिंग करवाओ। मेरे ट्विन ने खुद मुझे इंडिकेशन दिया था कि तुम करोगी नहीं कुछ तो ऐसे ये करवा लेंगे मेरी शादी मेरे घर के लोग। सब तरफ से मुझे अल्लाह पाक ने गाइड किया था। मैं थी कि अपने ही एक हिसाब से बोलिए रफ लैंग्वेज में कि मैं अपनी मस्ती में चल रही थी। जो एक हाथी होता है ना, मस्त हाथी अपनी ही धुन में चल रहा है, हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इधर हमें ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट भी करनी है, हमें इनर वर्क भी करना है, हमें 3D यूनियन में भी आना है। जबकि मैं 5D यूनियन अपने ट्विन के साथ मैं देख चुकी हूँ ऑलरेडी, मेडिटेशन में मैंने अपना 5D मैरिज भी देखा है कि 5D में मेरा और मेरे ट्विन का निकाह हो चुका है यूनिवर्स की एंजल्स की मौजूदगी में। ये सब देखने के बाद मैं इतनी मस्त हाथी की तरह हो गई थी कि बस चलो अपनी धुन में, अब जो करना है अल्लाह पाक खुद करेगा। और मैं फुल्ली सरेंडर में थी कि अल्लाह पाक को मैंने चॉइस भी क्लियर कर दी कि गॉड मेरी चॉइस है कि जैसे 5D में आपने मेरा निकाह मेरे ट्विन से करवाया, वैसे 3D में भी मेरा निकाह मेरे ट्विन से करवाना है आपने। आप जानो कि आपको किस तरह करवाना है।
मैंने अपनी चॉइस क्लियर कर दी। अब आपको मेरे ट्विन को मार पीट के लेके आना है, कैसे लेके आना है, या मुझे तकलीफ दे के आपको कुछ मुझसे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करवाना है, वो आप जानो, बट करवाना तो आपने ही है। 3D में भी हमारा परमानेंट यूनियन। ये चीज़ मैंने जैसे ही अपने गॉड को क्लियर की, 4 दिन 8 दिन ही हुए होंगे मुझे ये चॉइस क्लियर किए हुए, कि एकदम ये झटका लगा कि उसकी कहीं और शादी हो गई। और फिर मुझे जिस दिन से उसकी शादी की न्यूज़ मिली है, उसके बाद से कंटिन्यूसली मुझे मेरे सारे एंसेस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। रोज़ मुझे ख्वाब में एंसेस्टर दिखाई दे रहे हैं। और मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ ना, मैं मानूंगी इस चीज़ को, कि मेरे ही ट्विन ने मुझे सारी चीज़ें गाइड की है। आज उसका निकाह हुआ, कल उसने किसी और मौलवी के थ्रू मुझे एंसेस्टर के लिए डोनेशन करने का भी गाइडेंस दिया। उसने किसी मौलवी को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे के मुझे डोनेट करने की एक वो दिया, ऑर्डर ही मानिए, कि भाई मैं ये मौलवी साहब को तुम्हारी तक भेज रहा हूँ, और तुम अपने ख़ानदान वालों के मरहूम के नाम से कुछ डोनेट करो इस मदरसे में, इस टाइप का। मतलब डायरेक्टली उसने मुझे नहीं कांटेक्ट किया, लेकिन उसने उन मौलवी साहब को बोला कि इस लड़की को भी कांटेक्ट करो, ये भी कुछ डोनेट करे, इस टाइप का। तो मुझे ना सब तरफ से गाइडेंस मिल रही है। एक हिसाब से मैं बोलूँगी कि मुझे मेरे मेंटोर, मेरा ट्वीन, मेरे एंजल्स, मेरा अल्लाह पाक, सब तरफ से मुझे सारे के सारे हेल्प करने के लिए इस तरह खड़े हैं। और मैं बेवकूफ़ बनी बैठी थी, लिटरली मैं बेवकूफ़ थी, कि मैंने इन सारी चीज़ों को ना इग्नोर किया, बिल्कुल इग्नोर किया। और कभी कभी मुझे लगता है ना, मेरे अंदर एक छोटी सी डर भी था कि एक बार तो मेरे ट्वीन का मैरिज होके टूट चुका है, फिर दूसरे बार भी अगर ये ऐसे ही करेगा तो फिर तीसरी बार मैं थोड़ी ना इसे एक्सेप्ट करूँगी। तो ये जो मेरी मेस्कुलाइन एनर्जी ना वक्त बे वक्त जो बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है मुझ में, फिर मैं ट्वीन से दूर भागने की, इधर उधर भागने की कोशिश करती हूँ, उसको इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ। वो बेचारा घूम फिर के पीछे पीछे आएगा, लेकिन मैं उससे 10 कदम दूर भागने की जो कोशिश करती रहती हूँ ना। तो हमेशा यही होता है कि जब भी मैं अपने ट्वीन से भूलने की कोशिश करती हूँ, उससे दूर भागने की कोशिश करती हूँ, यूनिवर्स मुझे इतना ज़बरदस्त झटका दे के ला के वहीं पे पटक देते हैं जहाँ से मैं उठी थी। तो अभी भी मेरे साथ वही हुआ है, और अब फिर से मैंने सबकी गाइडेंस के हिसाब से अब मैंने उसी चीज़ों पे वर्क करना फिर से स्टार्ट किया है, जो कि मुझे इतने दिन से बताई जा रही थी और मैं इग्नोर कर रही थी। तो ये सब स्टोरी बताने के पीछे ये मेरा इंटेंशन है कि मेरी ही तरह और भी कोई गर्ल्स होगी जो या तो डीएफ एनर्जी में होगी, जिनकी अवेकनिंग हो गई है, या फिर जो डीएम एनर्जी में होंगी गर्ल्स, जिनकी अवेकनिंग हो गई है, और उनके साथ आगे ये ऐसा ना हो। मतलब मैं एक लेसन देना चाहती हूँ, मुझे यूनिवर्स ने जो लेसन दिया, तो इससे बाकी गर्ल्स को भी, बाकी ट्विन फ्लेम्स को भी ये लेसन मिले, कि जब हमारे साथ चीज़ें अच्छी होती है ना, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें चेक किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और हमें ऐसे हाथी की तरह अपनी चाल में नहीं चलना है जैसे मैं चल रही थी। हाँ भाई, अब तो सब हो गया। लेकिन कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है कि हाथी तो निकल गया, पूंछ रह गई। सेम वही चीज़ हुई मेरे साथ। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग कभी भी ऐसी मिस्टेक ना करें। आपके मेंटर्स आपको जो भी गाइड कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह से सुने। मैंने सुना, एक्सेप्ट भी किया, लेकिन मैंने उस पर वर्कआउट नहीं किया, ये मेरी गलती हुई। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी आप गुरु है, आपके मेंटर है आपके, या फिर डिवाइन आपको गाइडेंस कर रहा है, एंजल आपको गाइड कर रहे हैं ना, तो आप उसको सीरियसली समझे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने मेंटर से पूछिए। जैसे महज़बिन मैम से मैं हर चीज़ पूछती हूँ। आज तक अल्लाह की कसम कभी उन्होंने मुझे ऐसे नहीं कहा है कि शमा मैं बिज़ी हूँ, मैं अभी नहीं बता सकती, कभी नहीं। मैं तारीफ़ करूँगी उनकी, मानूंगी उनको कि वो अपने बिज़ी शेड्यूल में भी मुझे प्रॉपर गाइड करती है, मेरे हर एक मैसेज का मुझे जवाब देती है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोगों को भी कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा चीज़ नहीं समझ में आ रही है, प्लीज़ अपने मेंटर से कांटेक्ट करें। वो जो बता रहे हैं उस पर मतलब चले, जो वो बता रहे कि ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, वो चीज़ को एक्सेप्ट करें। कहीं हो सकता है कि गलती अपनी निकलती है तो हम उस चीज़ को नहीं मानते, नहीं नहीं मैम ऐसा तो नहीं हुआ था, मैंने तो ऐसा नहीं किया। बट एक्सेप्टेंस में रहिए। अभी मैं बता रही हूँ, मुझे ये जो शादी हुई है, इसे मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया, बट मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ़ ज़रूर हो रही है। टाइम लगेगा मुझे एक्सेप्ट करने में, बट
आप हमेशा अपने मेंटर की चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये गलती है, इसको मैंने ऐसे ठीक करना है, तो आप उस लाइन पे चलिए। क्योंकि मेंटर कभी हमें गलत नहीं बताते हैं, उनको हमें हेल्प करने के लिए ही मतलब भेजा गया है। गॉड ने उन्हें हमसे अगर मिलवाया है तो हमें गाइड करने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए ही उन्हें हमारे लाइफ में भेजा है। तो हमें उन्हें क्रॉस नहीं करना चाहिए। उनकी जो भी बातें हैं, जो भी वो हमें गाइड कर रहे हैं, वो हमें सुनना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके हिसाब से हमें चलना चाहिए। और मैं आप सब लोगों को एक ही लेसन देना चाहूँगी कि प्लीज़ जो गलतियाँ मैंने की है वो गलतियाँ आप ना करें। मैं फेमिनाइन एनर्जी में नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा इंट्यूटिव भी नहीं हूँ, ज़्यादा मैं कनेक्ट भी नहीं कर पाती हूँ यूनिवर्स वगैरह से। बट मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मैं कनेक्ट ना कर पाऊँ, लेकिन मुझसे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक टाइम बाय टाइम कनेक्ट करके मुझे गाइड करती ही करती है। तो आप पूरी तरह से आप सरेंडर हो जाइए अपने मेंटर के सामने, अपने यूनिवर्स के लिए, अपने गॉड के लिए, अपने ट्विन के लिए। और जो भी आपके सामने चीज़ें आ रही है उसको प्लीज़ माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए। जैसे मेरे सामने चीज़ें आ रही थी, मैंने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना जो बात बोलते हैं ना, मैंने वैसे किया। आप प्लीज़ वो गलती ना करें। और मेरी जर्नी शायद कंप्लीट होते होते थोड़ी सी डिले कर दी है, और वो मैंने अपनी गलती से की है। तो मैं आपको भी ये बताना चाहूँगी, सजेशन देना चाहूँगी कि कान, नाक, आँख हमेशा खोल के रखें और अपने माइंड को बिल्कुल भी ना चलने दें। क्योंकि मैं हमेशा माइंड को चलाती हूँ आगे, उसी का ये नतीजा होता है कि मैं फिर पलट के वहीं वापस आती हूँ। तो प्लीज़, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से दिल से काम ले, पूरी तरह से दिमाग से काम ले। जहाँ आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, सीधे आपके मेंटर बैठे हैं, आप उनसे पूछिए, आपके गुरु हैं उनसे पूछिए। बट प्लीज़ अपना दिमाग मत लगाइए जैसे मैंने अपना दिमाग लगा के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। तो आई होप कि आपको मेरे इस स्टोरी से, स्टोरी नहीं बोल पाऊँगी, एक ट्रेजिडी ही है, लेकिन होप कि अल्लाह पाक सब ठीक करेगा। क्योंकि जब उसने तकलीफ़ दी है तो मरहम भी वही लगाता है। तो आप ये चीज़ अच्छे से समझें और अपने लाइफ में, अपने जर्नी में प्लीज़ कोई गलती ना करें। और आई होप कि सबकी जर्नी अच्छे से, जल्दी से कंप्लीट हो, सबके 3D परमानेंट यूनियन हो उनके ट्विन फ्लेम से, और वो अपने अपने जो भी पर्पस है उस पर आगे बढ़े। थैंक यू, थैंक यू मैस्विन मैम, आपने मुझे टाइम दिया। और मैं यही चाहती थी, और मुझे आज आपने प्लेटफॉर्म दिया कि मेरी वजह से कुछ लोगों को सीख मिलेगी, कुछ उनको भी आइडिया मिलेगी, और वो जो गलतियाँ मैंने की हैं वो गलतियाँ बाकी लोग ना करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, ब्लेस यू।